जी, इनका सवाल ये है कि दुनिया में इंसान को क्यों भेजा जाता है, किस मकसद के लिए भेजा जाता है, इंसान को दुनिया से क्या करके जाना चाहिए, यानी अल्लाह ईश्वर ने इंसान को किस लिए बनाया है। आसान भाषा में समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि दुनिया में इंसान को क्यों भेजा गया है, यानी कि संसार के सच्चे मालिक ने इंसान के जीवन की शुरुआत क्यों कराई है और इस दुनिया में ज़िंदगी जीने का समय क्यों दिया है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में ज़्यादातर इंसान जीवन के मकसद को नहीं समझ पा रहा है। शैतान की गुमराही का शिकार हैं लोग। तो मैं कहता हूँ, ऐ दुनिया के इंसानों, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि संसार के सच्चे मालिक, तुम्हारे सच्चे पैदा करने वाले मालिक ने तुम्हें क्यों पैदा किया है, तुम्हारा सही धर्म क्या है। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुने। सबसे पहले तो जाग जाएं, इस कायनात का कोई मालिक नहीं है। कभी आपके दिमाग में ये गुमान हो, अपने दिल में उतार लें कि इस कायनात का मालिक है और वो इसको बड़े हिसाब से चला रहा है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा बनाने वाला वही मालिक है जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे जीवन की शुरुआत कराई है, दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी के साधन पूरे कर रहा है। इस ख्याल को, इस झूठे ख्याल को दिमाग से निकाल दो, दिल से निकाल दो कि इस कायनात का कोई मालिक नहीं है, तुम्हारा कोई बनाने वाला मालिक नहीं है। तुम्हारा बनाने वाला मालिक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, वो छांट रहा है कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मेरी नाशुक्री करता है। उसने जीवन का समय दे दिया है, जीवन के समय को बर्बाद न करें इससे पहले कि मौत आ जाए और जीवन की बाजी हमेशा के लिए हार जाएं। पहले ही गौर कर लो, सच्चाई को पहचान लो। तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि उस मालिक ने तुम्हारे अंदर अपनी रचना को रचा है, हैं? उसने तुम्हारी रचना में तुम्हारे अंदर एहसान का मादा रखा है। उसने तुम्हें पैदा किया है, बनाया है, वो तुम्हें खिला पिला रहा है। तो मेरे भाइयों, उसने जीवन दिया, जीवन जीने के सारे साधन दिए, उसने तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, कोई इंसान इस बात का इनकार नहीं कर सकता है कि भाई वाकई में हमें किसी ने जीवन दिया है और कोई हमें खिला रहा है, पिला रहा है। जब ज़मीन में से वो पैदा ही ना करेगा तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बाज़ारों में बिकने के लिए आएगा। तो ये सीधी सीधी बात है, कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। एक मालिक है हमारा जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है। अब जब ये बात तुम्हारे दिमाग में आ गई तो उस मालिक का एहसान मानकर, हाँ, उसका एहसान मानकर उसकी मोहब्बत में उसकी खोज करो, उसका ज्ञान समझो। मैं जो बताने वाला हूँ इस ज्ञान को समझो। उसने तुम्हें पैदा किया है, हर वक्त खिला रहा है, पिला रहा है, हर वक्त एहसान कर रहा है। तो उसका एहसान मानकर उसके सामने सर झुकाओ, उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो, उसके हुक्मों को पूरा करो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके हुक्मों को पहचानो संसार के अंदर। शैतान के धोखे से बचो, वो हम सब का दुश्मन है, वो हमें भटका के मारना चाहता है। संसार का सच्चा मालिक इस दुनिया में इंसानों को पैदा करके अपना एहसान मानने वाले और ना मानने वाले को, हाँ, छांट रहा है। तो मेरे भाइयों, उसकी कुदरत को पहचानो। हाँ, कोई किसी के दुख दूर नहीं करता सिवाय अल्लाह के, ईश्वर के। कोई किसी की मुसीबत दूर नहीं करता सिवाय ईश्वर के, अल्लाह के। कोई किसी की परेशानी दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, ईश्वर के। कोई किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। कोई किसी को नहीं खिलाता पिलाता सिवाय अल्लाह के। जब वो ज़मीन में से रोज़ी पैदा ही नहीं करेगा तो लोग खाएंगे कहाँ से। अब बताओ ईमानदारी से, धरती पर जितने भी जीव घूम रहे हैं क्या वो खाने पीने के मोहताज हैं कि नहीं। अब जब संसार का सच्चा मालिक ज़मीन में से पैदा ही नहीं करेगा तो लोग खाएंगे कहाँ से। तो सब उसके बंदे हैं, सब उसके पैदा किए हुए इंसान हैं, सब उसके पैदा किए हुए जीव हैं, सब उसी के मोहताज हैं। सबकी ज़रूरत वही पूरी करता है, सबकी मुसीबत वही पूरी करता है, सबकी मनोकामनाएं वही पूरी करता है, सबकी मुरादें वही पूरी करता है। इसलिए उसको पहचानो और जिस मकसद के लिए उसने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करो। उसका अधिकार उसी को दो, उसका हक उसी को दो। उसके अलावा किसी और के सामने सर ना झुकाओ, उसके अलावा किसी और के आगे हाथ ना फैलाओ। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी मालिक का है। वो मालिक दिखाई नहीं देता है, अनदेखा है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। संसार में हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है, वो पैदा करने वाला अकेला है जो दिखाई नहीं देता है।
इसलिए वो मालिक हर जीव को खिलाता है, इंसानों को खिलाता है, पिलाता है और शरीर में ताकत देता है। फिर अपनी कदर करने वाले और ना कदरे को छांटता है कि कौन मेरा एहसान मानता है, किसने मेरा शुक्र अदा किया मेरी नेमत खा करके, और कौन मेरी नाशुक्री कर रहा है। सबको जीवन का समय देता है और सबका इम्तिहान लेता है। फिर मौत के बाद इनकार करने वाले को, अल्लाह के नाशुक्रे को, नाकदरे को, हाँ, अल्लाह ताला अपने नाकदरे को जहन्नुम में फेंक देगा, नरक की आग में फेंक देगा। और एहसान मानने वाले को स्वर्ग में, जन्नत में इनाम देगा। तो मेरे भाइयों, शैतान के झूठे गुमान से बचो और ज़िंदगी की हकीकत पर गौर करो। अगर तुम ईश्वरीय रचना के खिलाफ बुराई पर चलोगे, नरक कैसे काम करोगे, जहन्नुम कैसे काम करोगे, तो जहन्नुम ही में जाओगे, नरक ही में जाओगे। असली ज़िंदगी मौत के बाद है। वो मालिक यहाँ इम्तिहान ले रहा है। दो रास्ते सामने कर दिए हैं। हमारे मन को हमारी मर्ज़ी का मालिक बना दिया है और हमें छूट दी है, इम्तिहान लिया है। हम अच्छाई पर चलते हैं या बुराई पर चलते हैं। तो याद रखना, नरक ही कैसे काम करोगे तो नरक ही में जाओगे। अल्लाह ईश्वर ज़बरदस्ती किसी को स्वर्ग में दाखिल करने वाला नहीं है। जो अच्छे कर्म करेगा उसी को दाखिल करेगा। अगर मौत के बाद की ज़िंदगी कामयाब बनानी है, जन्नत कमानी है, स्वर्ग कमानी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। कुरान मजीद में वल असर में जो 4 काम बताए हैं वो करने पड़ेंगे। वल असर, अल्लाह ने कहा है कसम खा करके कि कसम है वक्त की, ज़माने की। लोगों, तुम दुनिया में जीवन का समय लेके आए हो, जीवन का वक्त लेके आए हो, और वो वक्त पूरा हो रहा है। तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, तुम मेरी कुदरत से बाहर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें जीवन का समय दिया है। जब समय पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें मौत देकर उठा लूँगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और जैसे कर्म किए हैं वैसा ही बदला दूँगा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो वल असर, कसम है ज़माने की, वक्त को बर्बाद मत करो। जिन लोगों ने पिछले ज़माने में मुझे नाराज़ किया, मेरी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चले, मैंने उनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर तुम भी मेरी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चलोगे, बुराई पर चलोगे, अच्छाई पर नहीं चलोगे, शैतान के रास्ते पर चलोगे, तो तुम भी तबाह हो जाओगे। शैतान के झूठे गुमान में मत पड़ो कि हम बुराई पर भी चलते रहें और हमारे साथ अच्छा बर्तावा हो। तो वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बिन देखे मुझ पर ईमान लाओ। इस कायनात में हर चीज़ मेरी पैदा की हुई है। मेरी पैदा की हुई चीज़ों के आगे मत झुको, मेरे सामने नमाज में झुको। इस कायनात की हर चीज़ को मैंने पैदा किया है, मैं ही मिटा दूंगा। मुझे किसी ने पैदा नहीं किया है, ना मैंने किसी को पैदा किया है, ना मेरे माँ बाप है, ना मैं किसी का बाप हूँ, ना मेरी शुरुआत है, ना मेरा अंत है। मैंने ही सबको बनाया है, मुझे किसी ने नहीं बनाया है। इस कायनात में हर चीज़ को मैं बनाने वाला, मुझे किसी ने नहीं बनाया। और बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने बेबस होती है, मोहताज होती है। इसलिए गौर करो कि पूरी कायनात मेरे हुक्मों के सामने बेबस है, मोहताज है, मेरे हुक्मों में के बंधन में बंधी हुई है। वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दिल से बिन देखे मुझ पर ईमान लाओ। मेरी पैदा की हुई किसी भी चीज़ के सामने, दिखने वाली चीज़ के सामने सर ना झुकाओ। मैंने तो ये पैदा ही इसलिए किया है कि बिन देखे तो मुझसे डरे, बिन देखे मेरी पहचान करे, बिन देखे तो अपने आप को मेरे सामने कसूरवार समझकर रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगे और मुझसे ईमान मांगे, तो मैं तुझे ईमान अता करूं। मेरे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि हम ईमान हासिल करना चाहते हैं, ईमानदार बनना चाहते हैं, सच्चे बनना चाहते हैं, हम अल्लाह को पाना चाहते हैं, मगर हम ईमान हासिल नहीं कर पा रहे, अल्लाह को नहीं पा रहे हम, तो मैं उनसे कहता हूं कि सुनो, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक, अल्लाह ईश्वर पवित्र है, पाक हस्ती है वो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला हमें कृपा, दया, रहमत की निगाह से देखे, तो अल्लाह के सामने अपने आप को कसूरवार समझकर अल्लाह से माफ़ी मांगें, हर वक्त मांगें, मन ही मन में अल्लाह से बातें करें। और रात को उठकर जब सब सो जाएं, हाँ, कोई तुम्हें ना देख पाए अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सामने सर झुकाकर अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगें और उससे ईमान मांगें। क्योंकि ये दुनिया जुल्म का जहान है, बुराई का जहान है। इस दुनिया में इंसान जुल्म बुराई करता रहता है, उसे ये एहसास भी नहीं होता कि मैं जालिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ। गुनाह करके भी अपने आप को पाक साफ समझता रहता है। हर इंसान गलतियों का पुतला है, अल्लाह के सामने उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर अल्लाह को पाना है, ईमान को हासिल करना है, तो रात को उठकर अल्लाह के सामने सर झुकाएं और अपने दिमाग में अल्लाह का कोई ख्याल ना लेके आएँ। हाँ, अल्लाह ख्याल में नहीं आ सकता है।
कि साहब हम मूर्ति का ख्याल ले आएँ, कि किसी पीर का ख्याल ले आएँ, कि किसी गुरु का ख्याल अपने दिमाग में ले आएँ। संसार का सच्चा मालिक किसी के ख्याल में आ नहीं सकता। इसलिए बिन देखे उससे डरें। या तो ये सोचें कि मालिक मुझे देख रहा है या मैं मालिक को देख रहा हूँ, बस इतना सोचें। बस खाली उसका ख्याल ना लाएं कि उसकी आँख नाक ऐसी होगी, उसके कान ऐसे होंगे। अल्लाह का कोई रूप आकार नहीं है। संसार के सच्चे मालिक का कोई रूप आकार नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है उसका, कोई मूर्ति नहीं है उसकी। हाँ, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई उसका रूप आकार नहीं है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान ईश्वर संसार का सच्चा मालिक एक ही है, एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है, और वो किसी के ख्याल में नहीं आता। उस जैसा कोई है ही नहीं। हम कहते हैं ना कि भाई फला शख्स है, उसकी नाक नक्श ऐसा है, ये शख्स भी ऐसा ही है, उससे मिलता जुलता। तो अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है उसकी मिसाल हम दे नहीं सकते। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है। अल्लाह सबसे अलग और निराला है, क्योंकि वो सबका पैदा करने वाला है। तो अगर तुम्हें ईमानदार बनना है, सच्चा इंसान बनना है, अल्लाह को राज़ी करना है, ईश्वर को पाना है, तो उससे मन ही मन में माफ़ी मांगें, अपने आप को कसूरवार समझें और बुराई से बचें, और उससे दुआ करें, प्रार्थना करें कि ए मालिक, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे ईमानदार और सच्चा इंसान बना दे, मुझे ईमान वाला बना दे, जो तूने कुरान में कहा है। मेरी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करने की मुझे ताकत अता फरमा, मुझे ताकत दे। यहाँ हर चीज़ पर तेरा ही कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, जो तू चाहता है वो कर देता है। उस मालिक से प्रार्थना करें कि ए मालिक, तूने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में सूरह शम्स में कहा है, हाँ 11 कसमें खाकर कहा है कि कामयाब वही होगा जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा। बेशक मालिक, तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने में दुनिया में सुकून है, और जो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके पवित्र करके मरा, उसके लिए मौत के बाद कामयाबी है। तो तू मुझे मेरी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करने की तौफीक अता फरमा, ताकत अता फरमा, ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे। ये दुनिया बुराई का जहान है, मैं इस बुराई के जहान में तेरे हुक्म सच्चाई पर चलूँ, अच्छाई पर चलूँ, ईमानदार बनूँ, ईमान वाला बनूँ। मेरे भाइयों, ईश्वर से प्रार्थना करें, अल्लाह से दुआ करें, और फिर कर्म करने के लिए लग जाएं। फिर देखें अल्लाह की मदद कैसी आती है, अल्लाह ताला आपको कैसे अच्छा इंसान बनाता है, बुराई से आपको कैसे बचाता है। बस वो आपकी नीयत देखना चाहता है कि तुम्हें उसने पैदा किया है, जीवन दिया है, तुम्हें हर वक्त खिला रहा है, पिला रहा है, तुम उसकी तरफ गौर करते हो कि नहीं। तुम उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदारी पर, सच्चाई पर चलकर, ईमान वाला बनकर तुम उसे पाना चाहते हो कि नहीं। वो तुम्हारी नीयत देखता है, बाकी वही चलाता है। उसने तुम्हारी सोच और नीयत को छूट दी है कि अच्छाई का रास्ता चुन या बुराई का रास्ता चुन। ज़िंदगी देकर हर इंसान को यही 2 रास्ते दिए हैं चुनने के लिए, यही ईश्वरीय रचना है। वो देखना चाहता है कि तुम उसे राज़ी करना चाहते हो कि नहीं। तुम अगर राज़ी करना चाहते हो तो नीयत करो और कर्म करो, फिर वो तुम्हें राह पर चलाएगा, वो अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा, वो तुम्हें अपने सच्चे रास्ते पर चलाएगा। उससे मांगो कि ए मालिक, दुनिया के अंदर कितने सारे धर्म हैं, फ़िरके हैं, मत हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरा सच्चा रास्ता कौन सा है। जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है, अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक से मन ही मन में मांगो, वो तुम्हारा मन का हाल जानता है। हाँ, यही सच्ची दलील है। इस्लाम धर्म में यही बताया गया है कि तुम अपने मालिक को मन ही मन में पुकारो, वो तुम्हारी सारी मन की बात जानता है, तुम्हारी सांस से ज़्यादा करीब है। वो तुम्हें देख रहा है, तुम उसे नहीं देख सकते। हमारी निगाहें उसे नहीं देख सकती, मगर वो हमें देखता है। हमारी निगाहें उसे नहीं पा सकती, मगर वो निगाहों को पा लेता है। वो हमें हर वक्त हर समय देखता है और हमारा सारा हाल जानता है। हाँ, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। धरती के किस टुकड़े में हम रहते हैं, किस गांव में हम रहते हैं, किस शहर में हम रहते हैं, किस गली में हम रहते हैं, किस घर में हम रहते हैं, वो सब जानता है अपनी पैदा की हुई मखलूक को। अगर जानेगा ना तो फिर रोज़ी कहाँ से पहुँचाएगा, कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पिलाएगा। इसलिए वो सबको खिलाता है, पिलाता है, सबका हाल जानता है। ईमानदारी से बताओ, तुम जहाँ कहीं भी हो, क्या तुम्हारे मुकद्दर की रोज़ी नहीं पहुँच रही तुम्हारे पास? बिल्कुल पहुँच रही है। तुम खाकर जी रहे हो,
तो ये सबूत है इस बात का कि मालिक को तुम्हारा पता है, वो तुम्हें रोज़ी पहुंचा रहा है, तुम्हारे मन का हाल पता है। संसार के सच्चे मालिक, तुम्हारे सच्चे पैदा करने वाले ने, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे शरीर में ज़िंदगी जीने की ताकत देकर 2 रास्तों की छूट दी है। हाँ, 2 रास्तों की छूट दी है, 2 रास्ते चुनने का अधिकार दिया है। या तो उसका एहसान मानो कि किसी ने मुझे पैदा किया है, कोई मुझे हर वक्त खिला रहा है पिला रहा है मगर दिखाई नहीं देता है वो कौन है। हाँ, एहसान मानकर उससे मोहब्बत करके उसकी खोज करें कि वो मुझे दिखाई नहीं देता है, कौन है जो मुझे हर वक्त खिलाता है पिलाता है। बिन खाए मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, बिन पिए मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। उसकी पहचान करो, पीछे को मुड़ो, अपनी पैदाइश पर गौर करो कि मुझे किसी ने पैदा किया है, मैं अपना पैदा नहीं हुआ। ये आँख नाक कान मैंने खुद नहीं बनाए, मुझे किसी ने बनाए हैं, किसी ने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है। मेरी जान मेरे कब्जे में नहीं। इस दुनिया में कितने लोग बिना ना चाहने के बावजूद मर के जा रहे हैं। वो तो मरना नहीं चाहते लेकिन वो मालिक उठा लेता है। तो मेरी जान किसके कब्जे में है? कौन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे इस दुनिया से मौत दे के उठाएगा? इस दुनिया में मुझे उसने क्यों भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है? उस मकसद को पहचानने के लिए उसकी मोहब्बत में उसकी खोज करें, उसका ज्ञान हासिल करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करें और शैतान के धोखे से बचें। तो उसने 2 रास्ते कर दिए हैं, चाहे उसका एहसान मान और या उसका इनकार कर। भूल जा कि तुझे किसी ने पैदा किया है, जानकर भी अनजान बन जा कि तुझे किसी ने पैदा किया है, कोई तुझे खिला रहा है पिला रहा है, तेरे ऊपर एहसान कर रहा है। जानता हर इंसान है मगर जानकर भी जो है अनजान बन जा, उसका नाशुक्रा बन जा, उसका इनकार कर। उसका इनकार करके उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर धरती पर फसाद फैला। दुनिया को हमेशा का घर समझ, इस ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझ, लेकिन तेरे समझने से कुछ नहीं होगा। जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा तो तेरा ख्याल दुनिया में हमेशा जीने का होगा, मगर अल्लाह तुझे मौत दे के उठाएगा, इस दुनिया से हमेशा के लिए तेरा पत्ता कटवा देगा। तेरे जैसों को लाखों करोड़ों को रोज़ मिट्टी से पैदा करता है और लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ मिट्टी में मिला देता है। मेरे सामने कितने मिट्टी में मिला दिए, तुम्हारे सामने कितने मिट्टी में मिला दिए। इसलिए तू अल्लाह के सामने अपने घुटने टेक दे, अपने अहंकार को मिटा दे, अपनी मैं को मिटा दे, क्योंकि वो तेरा मालिक है। तू उससे बाहर नहीं जा सकता, तू उस मालिक का मुकाबला नहीं कर सकता जिसने तुझे वीर्य से, गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है। ये धरती उसी की है जिस पर तू चल फिर रहा है। हाँ, यह आसमान उसी का है जो उसने छत बनाया है। ये हवाएं उसी की है जिसमें तू सांस ले रहा है। ये रोजी उसी की है जो तू खा रहा है, पी रहा है, जिंदा रह रहा है। अगर तू अल्लाह के सामने घमंड दिखाएगा, अकड़ दिखाएगा, उसकी नाशुक्री करेगा, उसका इनकार करेगा, धरती में फसाद फैलाएगा, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, तो याद रख दुनिया में भी वो तुझे बेचैन रखेगा बुराई पर चलने पर, और मौत के बाद तुझे नरक की आग में तबाह कर देगा। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे शरीर में ज़िंदगी जीने की ताकत देकर हाँ 2 रास्तों की छूट दी है, चाहे मेरा एहसान मान या इनकार कर। एहसान मानेगा, उसे राज़ी करके जाएगा तो स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा, और इनकार करेगा, बुराई पर चल के जाएगा, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चल के जाएगा तो नरक की आग में सजा पाएगा। ये जीवन तो खेल तमाशा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये ज़िंदगी नकली है, यहाँ इम्तिहान लिया जा रहा है, असली जीवन मौत के बाद है। तो मेरे भाइयों, उसने जीवन देकर 2 रास्ते तुम्हारे सामने कर दिए हैं, अच्छाई का और बुराई का। अगर तुम उसका एहसान मानोगे तो अच्छाई पर चलोगे, हकीकत में अच्छाई पर चलोगे। जब तक तुम अपने मालिक को नहीं पहचानोगे, उसका एहसान नहीं जानोगे, तो तुम पूरी तरह से ईमानदार इंसान नहीं बन सकते, अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसलिए ईमानदार बनने की शर्त है कि सबसे पहले अपने मालिक को पहचान, उसके एहसान को जान, और फिर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान मजीद में उसके हुक्मों पर चल, तब तू सच्चा इंसान बनेगा। जिसने अपने मालिक को ही ना पहचाना हो, हैं अल्लाह के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा कर रहा हो और दुनिया में अच्छे कर्म करके दिखा रहा हो कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि कोई डकैत लाखों की डकैती मार के लेके आया और बनिए से दुकानदार से कह रहा है कि लाला जी आपका 1 रुपया रहेगा, लो इसे ले लो। ईमानदारी दिखा रहा है वहाँ पर, तो सबसे बड़ा बेईमान है कि नहीं? वहाँ से लाखों की डकैती मार के लाया और यहाँ ईमानदार बन के दिखा रहा है। तो जिसने अपने मालिक को नहीं पहचाना, अपने मालिक के अधिकारों पर डाका डाला, जिस मकसद के लिए मालिक ने पैदा किया है उस मकसद पर ही डाका डाला, मालिक को ना पहचाना, उसके हुक्मों को ना जाना, वो काय का ईमानदार है? वो धोखा है, धोखा, वो ईमानदार नहीं है। तो मेरे भाइयों, मालिक ने जीवन का समय देकर तुम्हारे सामने 2 रास्ते करके तुम्हें उसने इम्तिहान में डाला है, परीक्षा में डाला है, वो तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। हाँ, नतीजा ज़रूर निकलेगा।
तुम जो कर्म कर रहे हो ना, अच्छे या बुरे, इसका रिजल्टमेंट ज़रूर निकलेगा तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। जैसे कर्म करके मरोगे वैसे ही बदला पाओगे। ये कायनात बेकार नहीं चल रही है, सबका इम्तिहान ले रहा है वो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अल्लाह की रहमत के बगैर, अल्लाह की कृपा और दया के बगैर किसी की निजात नहीं होगी। हाँ, किसी की बख्शिश नहीं होगी। लेकिन बग़ैर अमल के, बग़ैर कर्तव्य के, जब तक आप उसकी रचना पर के आधार पर उसको राज़ी करने की मेहनत ना करें, लेकिन बग़ैर अमल के, बग़ैर कर्तव्य के अल्लाह की रहमत भी नहीं मिलेगी, अल्लाह की कृपा और दया भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपनी सी मेहनत करो, जितनी अल्लाह ने जिसको जितनी ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, उसको राज़ी करने की मेहनत करो। अपनी सी जितनी अल्लाह ने, ईश्वर ने हाँ ताकत दी है, मेहनत करके अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक अपने आप को साबित तो करो। कम से कम अल्लाह ताला देखे कि मैंने अपने बंदे को इतनी ताकत दी है और ये मुझे राज़ी करने की इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है। अरे कम से कम 50% ताकत दी है उसने, तो कम से कम 40% तो कोशिश करो, वो रहम करके माफ़ कर देगा। और उसने तुम्हें जीवन दिया है, तुम उसकी नेमतें खा पी रहे हो और उसकी नाशुक्री कर रहे हो, तो वो तुमसे कहाँ से रहम करेगा? मौत के बाद नरक की आग में झोंक देगा। तुम उसे भुलाए फिर रहे हो, उसकी नाकदरी कर रहे हो, तो उसके पैदा करने का फ़ायदा क्या हुआ फिर तुम्हें? फिर मौत के बाद नरक की आग में झोंक देगा। इम्तिहान ले रहा है यहाँ। तो अपने आप को मेहनत करके अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक तो करो कि अल्लाह ताला रहम करे, फिर वो रहम करेगा। जब तुम बिल्कुल ही उसके लिए कोशिश ना करोगे तो फिर वो कहाँ से रहम करेगा? मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कितने मुसलमान कहलाने वाले अल्लाह के इनकारी हैं जो इस्लाम को, अल्लाह के हुक्मों को जानकर भी नहीं मानते। तो ऐसे लोग सिर्फ नाम से मुसलमान होते हैं, वरना तो ये किसी काफिर से, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के इनकारी से, किसी काफिर से कम नहीं होते। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के हुक्मों का, हाँ, इस्लाम का इनकार करते हैं, इस्लाम की बातों का इनकार करते हैं और शिर्क करते हैं, अल्लाह का पार्टनर ठहराते हैं। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के चक्कर में मालिक का इनकार करते हैं, उसके नाराज़ करते हैं, मौत के बाद क्या पल्ले पड़ेगा? इसलिए ज़िंदगी बहुत बेकार है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, संसार के सच्चे मालिक के आखिरी अवतार, आखिरी पैगंबर, आखिरी अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फरमाते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी इतनी बेकार है कि पाँव उठाया तो रखने की उम्मीद नहीं है, पाँव उठाया तो रखने की उम्मीद नहीं, सांस अंदर लिया तो बाहर निकालने की उम्मीद नहीं, उससे पहले ही मौत का फरिश्ता कब आकर पकड़ ले कोई पता नहीं है। सांस अंदर से बाहर लिया, बाहर निकालने की उम्मीद नहीं, उससे पहले ही मौत आ जाए। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बेकार ज़िंदगी है। हाँ, इल्म हासिल करो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का ज्ञान हासिल करो कि मेरा मालिक, मेरे जीवन की शुरुआत कराने वाला मेरा मालिक मुझसे क्या चाहता है, उसकी चाहत को पहचानो, उसकी मर्ज़ी को पहचानो, उसने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है पहचानो। कुरान मजीद में सबसे पहले संसार का सच्चा मालिक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अल्लाह ये बता रहा है कि मेरे बंदो, मेरे पैदा किए हुए इंसानों, मैं रहमान और रहीम हूँ, बड़ा कृपा करने वाला, बड़ा दयावान हूँ। हाँ, मैं रहमान और रहीम हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, हाँ, तुम्हें अपने हुक्मों पर चलने के लिए बड़े आसान हुक्म दिए हैं। ये कोई हुक्म कठिन नहीं है अच्छा इंसान बनने के, ईमानदार बनने के, सच्चा इंसान बनने के। तुम्हारे पास दुनिया में जीने के गिने चुने दिन हैं, हाँ, इन्हें दुनिया में मेरे हुक्मों को पूरा कर लो। इन गिने चुने दिनों में मेरी मर्ज़ी को पूरा कर दो, मुझे राज़ी कर लो, फिर हमेशा के लिए स्वर्ग में, जन्नत में मज़े करना। इसलिए मेरे भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि हमारे गैर मुस्लिम भाई शैतान के बहकावे में आ रहे हैं, धरती पे फसाद फैला रहे हैं, ईश्वरी रचना के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और धोखे में अपने आप को धर्म पे समझ रहे हैं। तो जो लोग इस्लाम धर्म से दुश्मनी निभा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम दुनिया में अभी नए नए आए हो, शैतान के मकर फ़रेब, धोखे का शिकार मत बनो। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की सच और झूठ की तहकीक करो, सही धर्म की तहकीक करो। मालिक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, उसने तुम्हें दुनिया में नया नया भेजा है। शैतान का शिकार मत बनो, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। शैतान मन में बुरे ख्याल डालता है, दूसरों के प्रति नफ़रत पैदा करता है। तो मेरे भाइयों, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखो,
चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके बारे में भी अच्छा गुमान रखो। अच्छाई अल्लाह की है, बुराई शैतान की है। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखो। शैतान की मकरो फरेब से, लड़ाई झगड़े से आप बचे रहोगे। अगर तुम ईमानदार बनने की मेहनत कर रहे हो, अपने मालिक को राज़ी करने की मेहनत कर रहे हो और शिर्क से बचे हुए हो, अपने मालिक के अधिकार मालिक को दे रहे हो, अगर तुम दुश्मन के बारे में भी अच्छा गुमान अच्छा गुमान रखते हो और दुश्मन तुम्हें वार कर देता है, तुम मर जाते हो, तो याद रखना मरने के बाद तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अच्छाई पर चल के मरे हो, दुश्मन के बारे में अच्छा गुमान रख के मरे हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा, नरक से बचा देगा और स्वर्ग में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, आप सबको अल्लाह ईश्वर ने आंखें दी हैं, क्या तुम्हारी आंख नहीं खुलती? इस दुनिया में पुराने लोग कितने मर मर के जा रहे हैं और नए लोग कितने आ रहे हैं। अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक सबका टेस्ट ले रहा है और टेस्ट ले लेकर सबसे कर्म करवा कर सबको मौत देकर उठा रहा है, फिर मरने के बाद सबको बदला देगा। तो मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि उस मालिक ने हमारा किस तरीके से इम्तिहान लिया है। उसने हमारे सामने 2 रास्ते कर दिए हैं। हाँ, एक रास्ता ये है क्या कि इंसान दुनिया और शैतान के बहकावे में आकर मेरा इनकार करता है, या दुनिया और शैतान के बहकावे में ना आकर मुझे मालिक पहचानता है बिन देखे। ये दुनिया भी अल्लाह की पैदा की हुई, शैतान भी अल्लाह का पैदा किया हुआ। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन इंसान इस दुनिया और शैतान के बहकावे में आकर मेरा इनकार करता है, मेरी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चलता है, मेरी नाशुक्री करता है। मैं हर वक्त खिलाता हूँ पिलाता हूँ, मेरी नाशुक्री करता है, नाकदरी करता है। और कौन इंसान इस दुनिया और शैतान के धोखे को पहचानता है, मेरी तरफ दौड़ा चला आता है। अल्लाह फरमाता है कि ए इंसान, तू भी मेरा, मैंने तुझे पैदा किया, ये ज़मीन व आसमान के बीच जो भी कुछ है सब मेरा। शैतान को भी मैंने पैदा किया, सब कुछ मेरा है। मेरी ताकत को पहचान, देख, गौर कर, तेरी जान मेरे कब्जे में। जब मैं तुझे यहाँ से मौत दे के उठाऊँगा तो तुझे न दुनिया बचा पाएगी न शैतान बचा पाएगा। जब दुनिया में तुझे शैतान और दुनिया नहीं बचा सकती, तो मौत के बाद मेरी दर्दनाक सज़ा से तुझे कौन बचाएगा फिर। इसलिए पहचान ले कि दुनिया में भी और मौत के बाद भी सारी ताकतें मेरी हैं। मेरे सामने मंजल लदी यसफ़ऊ इंदहू इल्ला बिजनी ही, मेरे सामने कोई दम नहीं मार सकता, मेरी दर्दनाक सज़ा से तुझे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैंने तुझे पैदा ही इसलिए किया है कि बिन देखे मेरी पहचान कर, बिन देखे मुझसे डर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चल, बुराई से बच। आज तो दुनिया और शैतान के बहकावे में चल रहा है। दुनिया और शैतान दोनों ही धोखा है। हाँ, दुनिया की हर चीज़ बेवफा है, मैं वफ़ादार हूँ। तू दुनिया के लिए कर कर के, मेहनत कर कर के मेरी दी हुई शरीर में ताकत सल्ब करके मर जाएगा, मगर तू यहाँ से इनाम नहीं पाएगा, सिवाय अच्छाई का बदला बुराई से पाएगा। और मौत पर तुझे सब छोड़ देंगे, सब तुझे मिट्टी में मिला के आ जाएंगे और कुछ समय के बाद थोड़ा बहुत रोध होकर सब तुझे भूल जाएंगे। तू मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अगर अच्छाई पर चलकर मुझे राज़ी करेगा, मेरी पहचान करेगा, मेरे हुक्मों को पूरा करेगा, मुझे राज़ी करेगा, तो मौत के बाद तू सारी दुनिया को छोड़कर मेरी तरफ अकेला आएगा। हाँ, तू मुझे वफ़ादार पाएगा, तू अपनी हर नेकी, हर अच्छे कर्म का मेरे पास बदला पाएगा, इनाम पाएगा, जन्नत में, स्वर्ग में हमेशा मज़े का जीवन पाएगा। और अगर तू दुनिया और शैतान के बहकावे में आकर मेरी तरफ नहीं आएगा, मुझे राज़ी नहीं करेगा, मेरी बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चलेगा, तो दुनिया में तू हराम की दौलत इकट्ठी कर कर के यहाँ से छोड़कर सब मर के अकेला मेरी तरफ आएगा। अगर तू मुझे नाराज़ करके आया तो दुनिया में भी तू तबाह होगा और मौत के दुनिया में भी तुझे कुछ हासिल ना होगा और मौत के बाद तू नरक की आग में तबाह हो जाएगा। दुनिया में भी बर्बाद हो जाएगा और मौत के बाद भी बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज बड़े रोने की बात है कि लोग दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ दुनिया और शैतान के बहकावे में आकर अपने मालिक की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं, उसकी तरफ गौर करने को तैयार नहीं, सच्चाई पे आने को तैयार नहीं, भलाई पे आने को तैयार नहीं, ईमानदार सच्चा इंसान बनने को तैयार नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। इससे पहले कि अल्लाह ताला मौत देकर लौटाए अपनी तरफ, पहले ही लौटने को तैयार नहीं। इससे पहले कि अल्लाह ताला मौत देकर दुनिया की हर चीज़ को दिल से छुड़वा दे, दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दे, इंसान दिल से उसकी मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए कितने लोग दुनिया और शैतान का शिकार बन बन के भटक भटक के मर रहे हैं, नरक का ईंधन बन रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। और शैतान के बहकावे में मत आओ। संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में फरमाता है
कि ऐ दुनिया के इंसानों, अपने अंदर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर धरती पर सही इंसाफ करो, सही फैसला करो। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने सबको, हर इंसान को सही इंसाफ करने का हक दिया है। ये नहीं है कि सिर्फ जज ही सही इंसाफ करेगा या बादशाह ही सही इंसाफ करेगा, नहीं, गरीब से गरीब इंसान को भी सही इंसाफ करने का हक दिया है। कैसे दिया है, क्या दलील है कि गरीब से गरीब इंसान भी धरती पर चलेगा, वो भी इंसानों में बात करेगा, मिले जुलेगा, तो जो बात करे, जो भी फैसला आए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सही इंसाफ करे। बच्चे खेलते खेलते आपस में लड़ गए तो उसमें एक तरफा इंसाफ ना करे, सही इंसाफ करे। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें, एक ताकतवर के बच्चे हैं, अमीर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं। अमीर का बच्चा गरीब के बच्चे को पीट आया, मारी आया, उसके चोट मारी आया। अब उस गरीब के बच्चे की माँ उस बच्चे को लेके आई उस अमीर के घर पे और आके शिकायत करनी चाहिए उसकी कि तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे को मारा है। तो उस अमीर बच्चे की माँ को पता है कि मेरा बच्चा शरारती है, उसने देखा भी है मारते हुए हैं कि मेरे बच्चे ने उसको मारा है। उस गरीब बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो अमीर बच्चे की माँ अपनी तानाशाही दिखाए, अपनी गलती को गलती ना माने, सही इंसाफ ना करे और उस बच्चे को और उसकी माँ को गरीब समझ के उसको धमकाए, उसको धमकी दे, यहाँ तक कि उसको मारने को चले कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, ये तो गरीब है, मैं इसको मार दूंगी, पीट दूंगी तो ये अपने घर जाके बैठ जाएगी, ये क्या करेगी, ये मेरा क्या उखाड़ लेगी। अगर पुलिस थाने में जाएगी तो पुलिस की जेब भर के इसी को पिटवा दूंगी। अब मेरे भाइयों बताओ, संसार का सच्चा मालिक अमीरी गरीबी में सबको आजमा रहा है, सबका इम्तिहान ले रहा है, कौन क्या करता है। अमीर अमीरी में क्या करता है, गरीब गरीबी में क्या करता है। अमीर अमीरी में मुझसे डरकर कितना इंसाफ करता है, कितना मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चलता है, और गरीब गरीबी में कितना मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चलता है, कितना मुझसे डरता है। जो अल्लाह से डरेगा वही बुराई से बचेगा और सही इंसाफ करेगा, और जो मौत के बाद की ज़िंदगी पे यकीन करेगा। तो अल्लाह ताला ने सबको जो है सही इंसाफ करने का हुक्म दिया है, चाहे कोई भी हो, और फरमाया है कुरान मजीद में कि सही इंसाफ करो, चाहे तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हो, चाहे तुम्हारे खुद के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, मगर सही इंसाफ करो। अब मेरे भाइयों, हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। इंसान को ऐसे में गौर करना चाहिए, सही इंसाफ करना चाहिए ईश्वरी रचना के आधार पर कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है, किसका क्या हक है, किसका क्या हक है, उसका हक उसी को दिया जाए। तो अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं, हौसलामंद इंसान हैं, आत्मविश्वास करने वाले हैं, तो आपका सबसे पहला हक बनता है कि भाई आप पहले तहकीक करें सच और झूठ क्या है, किसका क्या हक बनता है। और सच्चाई की हकीकत तक पहुंचकर जब आप समझ जाएं कि हाँ इस्लाम सच कह रहा है, इस कायनात का एक मालिक है अनदेखा जो दिखाई नहीं देता है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, इस्लाम कहता है कि उसका एहसान मानो। उसका एहसान ये है कि उसकी पैदा की हुई चीज़ों के आगे ना झुको, हाँ नमाज में उसी निराकार शक्ति के सामने सर झुकाओ, उसका अधिकार उसी को दो, उसकी धरती पर उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर फसाद ना फैलाओ। वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। तो इंसान तहकीक करे, सच की तहकीक करे कि भाई कौन बरहक है, कौन इस मालिक का सच्चा खुदा है, सच्चा मालिक है। झूठे खुदा लोगों ने बना रखे हैं, इनको पहचाने कि ये झूठे खुदा हैं। जो इस्लाम में बताया गया है वो संसार का सच्चा खुदा है, सच्चा मालिक है। तो इस्लाम धर्म का इंसान ज्ञान हासिल करे कि कौन सच्चा खुदा साबित होता है, कौन एहसान कर रहा है, कौन खिला रहा है, पिला रहा है, उसको सही से अकल से समझे, सच्चाई की तहकीक करे। और जब सच्चा खुदा कोई इंसान समझ जाए, साबित हो जाए कि हाँ इन मूर्तियों में कुछ नहीं है, ये सब दुनिया की पैदा की हुई चीज़ें हैं, ये सब झूठे खुदा हैं, शैतान के धोखे हैं, और सच्चे खुदा को समझ जाए तो फिर उस पर जम जाए। ये नहीं है कि बुज़दिलों की तरह समझ कर फिर हट जाए पीछे। तो जब संसार का सच्चा मालिक साबित हो गया, पहचान लिया अकल से, और कुरान उसकी आसमानी किताब है, उसके सिद्धांत है इसके अंदर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसके धार्मिक आदेश हैं, इंसान पर यह बात खुल जाए कि मालिक यहाँ इम्तिहान ले रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, उसने दो रास्ते सामने कर दिए हैं, मेरा एहसान मान या इनकार कर। तो इंसान को चाहिए कि इस सच को, इस हक़ को दिल से कबूल करे, मान ले। अगर अपनी जात को भी नुकसान हो कि भाई मैं जो है ऐसे लोगों में रह रहा हूँ कि जहाँ मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जहाँ लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ये हमारे शैतानी धर्म हैं, जब उनको समझ जाए तो अपनी जात को भी नुकसान हो
तो उसके भी लिए कहा गया कि बर्दाश्त करो और क्या करो, सही इंसाफ करो। दुनिया और शैतान के बहकावे में मत आओ, अपने मालिक को दिल से मानो और डंके की चोट पर ऐलान करो। जब तुम पे राज खुल गया कि मेरा बनाने वाला सच्चा मालिक, उसकी यह आसमानी किताब कुरान मजीद है, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो बाप दादा की पुरानी रस्म है, शैतान का धोखा है, शैतानी धर्म है, तो फिर किसी से डरो मत। हाँ, डंके की चोट पर ऐलान करो और सच्चाई को मानो दिल से, बुज़दिल मत बनो। दुनिया और शैतान के बहकावे में मत आओ। यही तो इम्तिहान है, यही तो परीक्षा है उस मालिक की कि तुम दुनिया और शैतान के बहकावे में आकर मेरी तरफ आते हो कि नहीं आते। इससे पहले कि मैं तुम्हें मौत देकर अपनी तरफ बुलाऊं, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी सच्चाई को मानते हो कि नहीं मानते, सही इंसाफ करते हो कि नहीं करते। अब देखो ना, इसमें यह भी हो सकता है कि भाई आप बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, कौम आपके पीछे है, बहुत पब्लिक आपके पीछे है, लेकिन आप पहले गुमराही में थे, अनजाने में, नादानी में, कच्ची अकल में गुमराही पे थे, शैतानी धर्म पे थे। लेकिन जब आप इस्लाम को समझे कि हाँ इस्लाम सच्चा धर्म है, मेरे बनाने वाले सच्चे मालिक का, आप पर यह बात खुल गई कि हाँ संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम ही है और वो मालिक इम्तिहान ले रहा है, असल जीवन मौत के बाद है। दो रास्ते उसने सामने कर दिए हैं, सच को मान या झूठ को मान। तो अब आप पर जो है परेशानी आ सकती है, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, आपके पीछे बहुत बड़ी कौम है, तो ये आपके खिलाफ भी बात हो गई। जब आपके खिलाफ होगी कि नहीं होगी, जब आप पूरी कौम को लेकिन समझाएं धीरे धीरे कि भाई ये जो धर्म हम जिस पर चल रहे हैं ये धोखा है और सच्चा धर्म इस्लाम है, तो फिर लोग आपको ही बुरा भला कहेंगे। तो चाहे आपके अपने खिलाफ क्यों ना हो, इसी कुरान में कहा गया है सही इंसाफ करो और लोगों को सही राह दिखाओ ईश्वर की। किसी से डरो मत, डरने के लायक सिर्फ अल्लाह है जिसकी तरफ मर के लौटना है। उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, उसकी बगैर मर्जी के कोई नहीं मरता। कोई तुम्हें मारने की रात दिन स्कीम बनाए, हाँ बहुत तैयारी करे, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा तुम मर नहीं सकते। इसी को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ईमानदार लोगों के लिए कि ए ईमानदार लोगों, ए सच्चाई का दावा करने वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के लिए सच्चाई की गवाही दो। इंसाफ करने वाले बनकर अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन जाओ। क्या गवाही है? इक्कम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। और सबसे बेहतरीन बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद एक ईश्वर के सिवा, एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, नहीं है कोई दूसरा पूज्य एक ईश्वर के सिवा पूजने के योग्य। एक मालिक ही इस कायनात को चला रहा है, उसके सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई हाथ फैलाने के लायक नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं, उसके आखिरी पैगंबर हैं। गवाही दो कि एक ईश्वर, उसके सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई रूप आकार नहीं है। इस शैतानी धोखे को मिटाओ। हाँ, जो गलत खुदाओं की पूजा हो रही है, इन गलत खुदाओं को मिटाओ और सही सच्चे खुदा की पूजा करो, जैसे उसने बताई है। नमाज पढ़ो, धरती पर एक पवित्र स्थान चुन लो और चुन करके वहाँ पर कोई मूर्ति मत रखो, दुनिया की कोई आकार वाली चीज़ मत रखो, उस निराकार शक्ति के सामने बिन देखे सर झुकाओ। धरती पर पवित्र स्थान चुनकर मस्जिद बनाओ, अपनी मनमानी छोड़ दो और उसकी मर्जी पर चलकर हाँ पाँच बार उसके सामने सर झुकाओ, उसकी ही पूजा करो। ये उसी की धरती है। उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा को छोड़कर हाँ पैदा करने वाले की पूजा करो। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ईमानदार बनाता है, ऐसे लोगों को ईमान नसीब फरमाता है, ऐसे लोगों को मरने के बाद स्वर्ग देगा, नरक से बचाएगा। अगर तुमने सच्चाई को पहचान लिया है, सही खुदा को पहचान लिया है, तो वो चाहे तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारी कौम, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, इंसाफ का दामन मत छोड़ना। सच को मान लो और झूठ को छोड़ दो और सच का दुनिया में ऐलान करो और किसी से मत डरो, अल्लाह के सिवा डरने के लायक कोई नहीं है। अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह जिंदा है, उसने पूरी कायनात को संभाल रखा है। पूरी कायनात उसके मुकाबले एक पत्थर की तरह है। कोई हमें कुछ नहीं दे सकता, कोई हमारी मुसीबत दूर नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, कोई हमारे दुख दूर नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, कोई हमें मौत नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा, कोई हमें तकलीफ़ नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा। जब तुम सच्चाई को जान गए तो झूठे खुदाओं की इबादत करना छोड़ दो
झूठे खुदाओं को मिटाओ और सच्चे खुदा की हुकूमत को धरती पर कायम करो, सच्चाई को कायम करो, फसाद को मिटाओ। यही तुम्हारा इम्तिहान है। हाँ, अल्लाह के पास से हर इंसान ये कह के आता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं दुनिया से ईमानदार बन के आऊँगा। तो मेरे भाइयों, ईमानदार बनो और अपनी ईमानदारी की गवाही दो। इस्लाम में पहले कलमे का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तुम पूरी तरह से हर प्रकार के झूठ और बुराई को छोड़कर पूरी तरह से सच्चाई पे आने को तैयार हो तो कलमा पढ़ो, तो गवाही दो, वरना पीछे हट जाओ। बुज़दिल बन के मत दिखाओ कि तुमने कलमा भी पढ़ रखा है और शैतान के रास्ते पे चल रहे हो। अब देखो ना, कितने मुसलमान कहलाने वाले संसार के सच्चे मालिक अल्लाह से फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। अल्लाह को तो मानते हैं, संसार के सच्चे मालिक को जो कहते हैं हम मानते, मगर उसकी नहीं मानते, उसका हुक्म नहीं मानते, अपनी दुनिया परस्ती में लगे रहते हैं। देखो ना, मौत के बाद की ज़िंदगी को तो मानते हैं मगर उसके लिए तैयारी नहीं करते। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि सब कुछ मेरा है ज़मीन व आसमान में, और तुम मेरा इनकार करके, मेरी नाशुक्री करके शैतान के साथी बन गए हैं, झूठ बुराई और फरेब में लग गए, सही इंसाफ नहीं करते। अब देखो ना, ईमानदार बनने का दावा तो करते हैं हम ईमान वाले हैं कि हम सच्चाई पर चलने वाले हैं, अच्छाई पर चलने वाले हैं, लेकिन धरती पर मुआशरे में देखें आप, शैतानी हुकूमत छाई हुई है, कुफ्र की हुकूमत छाई हुई है। शैतानी बुराई की, फसाद की, जुल्म की हुकूमत को मिटाकर अल्लाह की हुकूमत कायम नहीं करते, अपनी दुनिया परस्ती में लगे रहते हैं और धोखे के दीन को दीन समझते रहते हैं। दावा करते हैं कि हम संसार के सच्चे मालिक अल्लाह को मानते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े सच्चे हैं, हम बड़े ईमान वाले हैं, हम जो है इस्लाम पर चलने वाले हैं, अपने मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर करके उसके हुक्म पे मुस्लिम बनकर उसका आज्ञाकारी बनकर चलने वाले हैं। दावे बहुत लंबे लंबे करते हैं। और जब इनसे कहो कि भाई ये गैर मुसलमान भाई जितने भी हैं, हिंदू भाई, गैर मुसलमान भाई दुनिया में जितने भी हैं, ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं, जिस अल्लाह के आगे हम सर झुका रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये भी तो उसी के पैदा किए हुए इंसान हैं। इस्लाम का सच्चा पैगाम इन तक पहुँचाओ ना। तो क्या कहते हैं? अरे पहले अपनों को ही संभाल लें। बुज़दिल कायर दुनिया परस्ती में लगे रहते हैं और अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी करते रहते हैं। अरे एक सच्चे इंसान की पहचान ये है जो सच्चाई को जान जाए, सच्चाई पे खुद भी चले, सच्चाई को दुनिया में फैलाए डंके की चोट पर, डरे ना किसी से अल्लाह के सिवा। अब हम देखें कि अगर सही इंसाफ करने पर, एक अल्लाह की तौहीद को मानने पर, एक ईश्वरवाद को मानने पर आपके दुश्मन को जो है फ़ायदा पहुँच रहा है। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि किसी की दुश्मनी से या किसी के फ़ायदे, किसी का फ़ायदा तुम्हें सही इंसाफ से वंचित ना कर दे, सही इंसाफ से महरूम ना कर दे। तुम सही इंसाफ करो, दुश्मन को फ़ायदा पहुंच रहा हो या अपने आप को नुकसान पहुंच रहा हो, जो सच है वो बयान करो, सही इंसाफ करो, अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक की सच्ची गवाही दो। और आपको अगर सच्चाई पे खड़ा हुआ देखकर कोई आपसे दुश्मनी निभाता है, कोई आपके जो है मारने की स्कीम बनाता है, बहुत सारे खतरे हैं इंसान को, तो उससे डरना मत, अल्लाह से डरना, डंके की चोट पर हक़ का ऐलान करना, सच्चाई का ऐलान करना। तो आपको कोई जो है आपके लिए कोई नुकसान की तदबीर बनाता है, नुकसान देने के लिए स्कीम बनाता है, तो उससे डरना नहीं है, डंके की चोट पे हक़ बात कहनी है, मर्दों की तरह सच्चाई पर खड़े होना है, और जो तकलीफ़ आए उस पर सब्र करना है अल्लाह के नाम पर, क्योंकि असल ज़िंदगी मरने के बाद अल्लाह बदला देगा। दुनिया खेल तमाशा है, यहाँ तो वैसे भी मरना है। तो पहले संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई को पहचान कर उस पर दिल से ईमान लाओ, बिन देखे ईमानदार बनो। ईमानदार कब बनेगा इंसान? जब अपने संसार के सच्चे मालिक को, अपने सच्चे बनाने वाले मालिक को ठीक से पहचान कर बिन देखे उस पर यकीन करता है, तब ईमानदार बनता है। इसी को कहते हैं कि बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाओ, क्योंकि उसने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि बिन देखे मेरी पहचान कर, मुझसे डर, मेरे हुक्म पर चल, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सही इंसाफ कर। तो स्वर्ग में जाने के लिए, मौत के बाद कामयाब होने के लिए, नरक की तबाही से बचने के लिए, अल्लाह की सज़ा से बचने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाओ, उसको पहचान कर ईमानदार बनो। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर क्या है? वामिलुस्सालिहात, फिर उसके हुक्म जो कुरान में दिए गए हैं उनके द्वारा उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार सच्चे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म ये हैं कि अपने मालिक को पहचान कर उसकी पहचान दुनिया में कराओ,
और उसकी धरती पर फसाद ना फैलाओ, शरीर की शरारत से और हरकत से किसी को तकलीफ़ ना दो। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर धरती पर किसी के भी साथ, हर इंसान के साथ सही इंसाफ करो, किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करो। तो पहली क्या है, अल्लाह की पहचान करके उसको मानो, उसकी गवाही दो। उसके बाद फिर नेक अमल करो, अच्छे कर्म करो, और उसके बाद फिर वतवासो बिल हक़, अल्लाह के हक़ पैगाम को, सच्चे पैगाम को दुनिया में फैलाओ। वतवासो बिल सब्र, और पूरी दुनिया से सब्र करो। चाहे तुम्हें सच्चाई पर चलने में कोई नुकसान दे, कोई तुम्हें मारने की तदबीर बनाए, कोई कुछ भी करे, तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे, तुम्हें क्या करना है, इस दुनिया से दिल हटाना है और अपने मालिक से दिल लगाना है। पूरी दुनिया पर सब्र करना है, सिर्फ अल्लाह से डरना है। जब तुम दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अपने मालिक को पसंद कर लोगे, जब तुम दुनिया की हर चीज़ से अपना दिल हटाकर अपने मालिक को दिल दे दोगे, उसकी मोहब्बत पालोगे, तो ये दुनिया तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती, तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, तुम्हें अल्लाह की राह में चलने से नहीं रोक सकती है। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान तो उसका होगा जो मरने के बाद जहन्नुम की नरक की आग में जाएगा। नाकाम और नुकसान में वो लोग हैं, नुकसान तो उसका होगा, नाकाम तो वो होगा जो जन्नत से, स्वर्ग से वंचित करके, महरूम करके नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले, संसार के सच्चे मालिक का इनकार करने वाले, शैतान के रास्ते पर चलने वाले, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करने वाले, फसाद फैलाने वाले आज हमारे कर्मों से ही हमारे ऊपर हावी हुए हैं। मुसलमान अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, दिल से अल्लाह के दीन पर नहीं चल रहे, दुनिया परस्ती कर रहे हैं। इसलिए शैतानी धर्म पर चलने वाले स्कीम बना रहे हैं और वो आपस में बात करते हैं कि ये मुसलमान इस देश में गंदगी है, इसका सफाया करो, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो। मेरे भाइयों, हाँ, यहाँ पर एक पत्ता भी अल्लाह की बगैर मर्जी का नहीं हिलता है। अगर उनके दिमाग में ये ख्याल आया है तो वो ख्याल वैसे नहीं आया, और हकीकत में मेरे भाइयों, ये मुसलमान अब गंदगी ही बन के रह गए हैं। क्योंकि जिस कौम पर अल्लाह की किताब हो, संसार के सच्चे मालिक की किताब हो, और वो उस किताब से मुंह मोड़े, उसको बिना समझे पढ़े, पूरी कुरान को पढ़ डाले और उसको पता ही नहीं है एक हरफ भी मैंने क्या पढ़ा है इसमें, अपनी मनमानी के फ़िरके में बटे हुए हों, मालिक की मर्जी को ना समझते हों, कुरान मजीद को समझ के ना पढ़ते हों। मेरे भाइयों, जिस कौम के पास अल्लाह की किताब होती है और वो उस किताब का जो है इनकार करे दिल से, तो वो कौम काफिरों से भी बदतर धरती पर कौम बन जाती है। वो एक गंदगी होती है। और ऐसे हालात में भी जो है अल्लाह की तरफ लौटने को तैयार नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, अल्लाह की बिन देखे पहचान करने को तैयार नहीं, कुरान को समझने को तैयार नहीं, जागने को तैयार नहीं, होश में आने को तैयार नहीं। तो मेरे भाइयों, ये कौम जलील होगी और हो रही है। ये शुरुआत हो चुकी है कि हज़ारों भगवादारी गुंडे मवाली आगे आगे चलेंगे कि देसी गद्दारों को गोली मारो सालों को हैं, और पीछे पीछे गुंडे मवालियों को वर्दी पहनाई जाएगी, फोर्स की, पुलिस की, वो चलेंगे। सबके हाथ में हथियार होंगे, मुसलमानों को मारते हुए चलेंगे जैसे गाजर मूली हो। जो कौम कूड़े कबाड़े में जो है, इस दुनिया के कूड़े कबाड़े में लगी हुई हो, जो कौम अपने सच्चे मालिक को भूलकर इस दुनिया के कूड़े कबाड़े में, दुनिया परस्ती में लगी हुई कौम हो, वो कौम भी कूड़ा कबाड़ी होती है। सारी उम्मत तो खैर नहीं मिटेगी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, लेकिन मेरे भाइयों, इनको तबाह कर दिया जाएगा, इनको बखेर दिया जाएगा, इनकी दुनिया परस्ती बर्बाद कर दी जाएगी। इनको चाहिए, अगर इन काफिरों को मिटाना है, इन जालिमों को मिटाना है, तो अल्लाह से माफ़ी मांगें, माफ़ी मांग कर अल्लाह की पहचान करें, उसको जल्दी से जल्दी उसके हुक्मों को पहचानें। और अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, सीधी सी बात है, सच्चा इंसान सच्चाई को पसंद करता है। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चाई को दुनिया में कायम करो, अल्लाह सच्चा है, उसकी हुकूमत दुनिया में कायम करो, इस जुल्म को मिटाओ, अपनी ताकत बनाओ अच्छाई की। मगर ये कौम जागने को तैयार नहीं। देखा है अभी तक किसी मस्जिद में से, मदरसे में से 10-5 आदमी निकले हों कि भाई कौम होशियार हो जाओ, अल्लाह के दीन को समझो, पहचानो, डर जाओ, उससे माफ़ी मांगो, हमसे गलती हो गई, हमें उसका दीन का पैगाम फैलाना था, हम शिर्क में मुलव्विस हैं, शिर्क से बचो, डरो अल्लाह से, हमारे हालात ख़राब चल रहे हैं, काफिर तदबीर बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं हमें मारने की, जाग जाओ भाई, होश में आ जाओ। देखा है अभी तक किसी को? मेरे भाइयों, जो कौम भड़क चुकी हो, उस कौम में फूट पड़ जाती है। आज ये अपने आप को धोखे के फ़िरकों पर चलकर, धोखे के धर्म पर चलकर अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हैं, अक्लमंद समझ रहे हैं। हाँ मेरे भाइयों, जितना बुराई में अकल की तेज़ी दिखाओगे, उतने ही फंसते चले जाओगे, तुम अल्लाह से बचकर कहाँ जाओगे। आ रहा है अल्लाह का अजाब काफिरों की शक्ल में,
अब भी वक्त है कि अल्लाह से फ्रॉडबाजी छोड़ो, दिल से उससे माफ़ी मांगो, शिर्क को छोड़ो। पूरी कौम कुफ्र और शिर्क में मुलव्विस है, दिल से अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, दुनिया परस्ती पर लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, क्या होगा अगर हम सच्चे मुसलमान होते तो हम पर जालिम मुसल्लत ना होते। इसलिए अब भी वक्त है, जागो। क्या तुम देख नहीं रहे कि कुरान के पीछे जितने भी शैतान दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, ये कुरान ईमानदार लोगों को ईमानदारी पर चलाने के लिए आया है। हाँ, बेईमानों को तो बुरा लगेगा, लगना ही लगना है ये भाई, बेईमानों को तो बुरा लगेगा ही ये। तो ये कुरान मजीद ईश्वरी रचना के आधार पर ईमानदार लोगों के लिए आसमान से आया है, उन्हें ईमानदारी पर चलाने के लिए। बेईमान लोगों को ये अच्छा लगेगा ही नहीं। इस कुरान में संसार के सच्चे मालिक के इंसान के अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदारी पर चलने के आदेश हैं, सच्चाई पर चलने के आदेश हैं। तो मेरे भाइयों, हमें जीवन ये इसीलिए मिला है कि हम अपने मालिक को सच्चाई पर चलकर राज़ी करके मर के जाएं और नरक की आग से बच जाएं और स्वर्ग में जाएं। तो अपने मालिक की पहचान करें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी जल्दी आप होश में आ सकें। हुए मोमिनो ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा कि अपने। तो मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक ने, हमारे सच्चे बनाने वाले मालिक ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा है कि मैंने तुझे जीवन दिया है, सारी उम्र तुझे मैंने खिलाया पिलाया है, हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ मर के लौट के जाना है। तो मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरे एहसान पहचान कर, हाँ, सारी दुनिया की चीज़ों को नापसंद करके, मुझे पसंद करके, दुनिया की चीज़ों को दिल से, दुनिया की चीज़ों की दिल से मोहब्बत निकाल करके मेरी मोहब्बत लेके आना मरने के बाद। हाँ, मैंने सबसे बड़ा एहसान किया है, पूरी दुनिया धोखा है। मेरी मोहब्बत लेके आना और फिर मैं तुझे हमेशा की ज़िंदगी का इनाम अता फरमाऊँगा, जन्नत का इनाम अता फरमाऊँगा। तो मेरे भाइयों, सारा इस्लाम धर्म, हाँ, जितने भी कानून हैं वो सब अल्लाह की याद है, अल्लाह के ध्यान हैं। नमाज, अल्लाह के ध्यान वाली नमाज बेहतरीन नमाज है। जिस नमाज में अल्लाह की याद नहीं, अल्लाह का ध्यान नहीं, वो नमाज बेकार। जिस अमल में, जिस कर्तव्य में, हाँ, अल्लाह का ध्यान नहीं, अल्लाह का होश नहीं, वो अमल बेकार है, वो कर्तव्य बेकार है, वो नेक अमल बेकार है। जो अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना किया गया हो, अल्लाह के ध्यान से ना किया गया हो, अल्लाह के होश से ना किया गया हो, वो अमल बेकार है, शैतान का धोखा है। तो मेरे भाइयों, सारा जहान बेवफा है। हम अपने मालिक की तरफ गौर करें, उसकी पहचान करें, उसको पहचान कर उसने जीवन दिया है, वो खिला रहा है, वो पिला रहा है, उसका एहसान मानकर उसकी मोहब्बत दिल में बसाएं। इस दुनिया से उसकी मोहब्बत लेके जाएं, तैयारी करें, कभी भी उसका बुलावा आ सकता है, उसको राज़ी करके जाएं। ये जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम अपने मालिक को राज़ी करके जाएं, जो मालिक खामोशी के साथ इस कायनात को चला रहा है, जिसकी तरफ हमें मर के लौटना है। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है
और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं, मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा। और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए।
और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।